अभी 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बेचैन नजर आ रही है। दरअसल अब दावा ठोक दिया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए, यानी उप प्रधानमंत्री। उधर लाया ही इसलिए गया था उन्हें बिहार से दिल्ली कि उन्हें धीरे धीरे करके धकेल दिया जाएगा राजनीतिक वनवास की तरफ। पार्टी का क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के कब्जे में, बाकी रही सही बिहार वाली वो भी सत्ता में आने के बाद अपने कब्जे में ले ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से डिप्टी पीएम की मांग, उल्टा अकेले बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ने का ऐलान, और उसके बाद अपने विधायक और मंत्रियों से नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ बैठक, बीजेपी को 3 बड़े झटके जनता दल यूनाइटेड ने दे दिए। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि अब तक तो यह मांग केवल जेडीयू की तरफ से की जा रही थी कि मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कोई राज्यसभा जाने के लिए तो बैठेगा नहीं, या केंद्र में मंत्री बनने के लिए तो बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री के बाद अगर देखा भी जाए, यकीन बता रहा हूं, गृह मंत्रालय है बड़ा पद, लेकिन हकीकत बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री की अपनी एक साख, अपनी एक हैसियत होती है राजनीतिक, बहुत बड़ी, किसी भी कैबिनेट मंत्री से बड़ी हैसियत होती है। अब उस पद को छोड़कर आप सोचें कि आप चले जाएंगे दिल्ली राज्यसभा के मेंबर बनके, कोई कैबिनेट मंत्री बनके, तो यह तो हो ही नहीं पाएगा। ऊपर से जो शर्त रखी गई थी उस शर्त पर भी आप चाल चलेंगे, यानी कि जेडीयू को न तोड़ने की शर्त, उस पर नहीं मानेंगे तो फंसना तो था ही। हाँ, अब जेडीयू के साथ आरजेडी का साथ मिला है। जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ आरजेडी ने भी डिमांड की है कि नीतीश कुमार को सम्मानित किया जाए, नीतीश कुमार के लिए डिप्टी पीएम का पद तैयार किया जाए और उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। जेडीयू के साथ साथ आरजेडी की इस डिमांड के साथ बीजेपी बेचैन हो गई है, कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार आखिरी वक्त में पाला बदल ले। नमस्कार, मैं हूं प्राजवल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे ये डिमांड उस समय की है जब नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की बात चल रही थी और लगातार ये चर्चाएं बड़ी आम हो गई थी कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए या गृह मंत्रालय दिया जाए। गृह मंत्रालय तो कभी भी नहीं मिल पाएगा। अमित शाह भाई, मोदी ये थोड़ी ना चाहेंगे अमित शाह को हटा दिया जाए, तो गृह मंत्रालय तो नहीं, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद देने पर क्या विचार करते, क्योंकि फिलहाल 20 टीएमसी के सांसद और 6 उद्धव ठाकरे के सांसदों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। अगर तेवर त्योरियां चढ़ाकर जेडीयू को हड़काने की कोशिश की तो सरकार पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, फंस गई है बीजेपी बुरी तरीके से। वहीं आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तो हैं, लेकिन वो राज्यसभा वाले हैं, किसी काम के नहीं। डीएमके से उनकी उम्मीद थी कि 22 सांसदों के साथ आएंगे तो और बड़ा मजा आएगा, टीडीपी को भी थोड़ा साइडलाइन करेंगे, लेकिन ना डीएमके साथ आई, बाकी सांसदों पर फैसला नहीं है, कभी भी बात अटक सकती है और ऐसा ना हो कि ग्रहण लग जाए और हालत खराब हो जाए। तो उसी पर बातचीत चल रही है इन सब के बीच। अब देखिए, नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। आरजेडी जेडीयू ने की मांग, अमूमन विपक्षी पार्टी के नेता कभी इस तरह की डिमांड करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस बार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। खबर क्या है, खबर देखिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। हाल के दिनों में चर्चा तेज हो गई। केंद्र सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है और इस संभावित फिरबदल में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई और न ही किसी संभावित मंत्री के नाम की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारे में इस विषय पर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। इस विषय पर जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा के एक बयान ने इस चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल हर कोई जो है जनता दल यूनाइटेड का विधायक, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि जेडीयू के जो विधायक हैं उनसे जब पूछा गया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और दिल्ली जाएंगे और यहाँ पर बीजेपी अपने कोटे से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, आप राजी हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए। बगावत भी हुई थी। फिर बाद में सवाल एक दूसरा पूछा गया कि अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को बनाती है, तो इस पर विधायक और भड़क गए। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि बीजेपी के कोटे में ये जाना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री पद, लेकिन अगर जाता भी है तो ये नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। यानी सम्राट चौधरी को लेकर पहले से ही जेडीयू के विधायकों में नाराजगी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको दिखाया भी, खुद बीजेपी के कद्दावर नेता जिसमें विजय कुमार सिन्हा है, जिसमें दिलीप जायसवाल है, ये लोग भी बड़े नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो खाटी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उस वक्त से हैं जब से नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बनने का उसका सपना पाले बैठे थे और
सम्राट चौधरी आरजेडी से आए, बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बन गए सीधे, तो इसको लेकर नाराजगी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव, जो जेडीयू के विधायक हैं उनके मुताबिक, बेहद व्यापक है और वे पहले केंद्र सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्रालय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता ने लगातार लगभग 20 साल तक उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जो उनके जनाधार और राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था। जीता कैसे गया उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, कि पुरानी बात हो गई, लेकिन फिलहाल जीता कैसे गया सबको पता है। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। नीतीश कुमार के साथ जो डील हुई उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। खबर निकल कर यही आ रही थी कि नीतीश कुमार के सामने ये ऑफर रखा गया था कि आप चले जाइए, और एक मतलब इसे धमकी समझिए या स्पष्ट बातें जो भी है, एक क्लियर कट बात थी कि जैसा इनका जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर बन गई है वैसे ही बिहार के अंदर भी स्थिति खराब हो जाएगी। जेडीयू बिहार राष्ट्रीय स्तर पर आप सबको पता ही है क्या है हालत। वहाँ पर संजय झा शाह के आदमी नीतीश से ज़्यादा शाह बाबू की सुनते हैं, वो वैसे ही फैसले ले लेते हैं। राजीव ललन सिंह जेडीयू के लोकसभा सांसद हैं, लेकिन नीतीश से ज़्यादा वो मोदी शाह की सुनते हैं। तो वहाँ तो स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन बिहार में आज भी जेडीयू की कमान नीतीश के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो आज भी बीजेपी के प्रति झुकाव रखते हैं, लेकिन उनकी तादाद 10-15 से ज़्यादा नहीं है। बाकी जो विधायक है वो संतुष्ट नज़र नहीं आते, वो कभी नहीं चाहते कि इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए या इनके साथ सत्ता में रहा जाए, तो नाराजगी है। अब देखिए, पंकज मिश्रा ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के नेताओं में आज भी नीतीश कुमार एक प्रमुख और अनुभवी चेहरा है। उनके मुताबिक यदि केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री बनाए जाने पर विचार हो रहा है तो उन्हें उप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा होता है तो बिहार के मतदाताओं में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति को कमजोर, बेहद कमजोर करना था, जिससे आगे जाकर उसकी पार्टी का विलय बीजेपी में करा लिया जाए, क्या उसे इतना मजबूत करा दिया जाएगा कि वो उप प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे और उसके बाद अपने हिसाब से फैसले ले? जिसे राजनीतिक अवसान पर भेजना था उसे वापसी कराई, उसका पुनरुत्थान कराया जाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन करवाना पड़ेगा। खेल सारा आंकड़ों का है। बीजेपी यहाँ फंस गई है। शुरुआती तौर पर जब सांसद बागी हुए तो बीजेपी की बाँछें खिल गई थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में राह आसान होगी और जो नीतीश कुमार और नायडू डिमांड करते रहते हैं उस पर रोक लगाने में कामयाब होगी। लेकिन खबर निकलकर सामने आई कि उनकी योग्यता वाला मामला अभी भी अटका हुआ है और जिस तरह से चुनौती दी जा रही है, क्योंकि अभी लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कोई भी फैसला ले लेंगे तो वही कि योग्य है, वो अयोग्य वाला नहीं ले सकते। क्लियर कट है। लोकसभा स्पीकर वो लिख कर ले लीजिए। लेकिन अगर वो लेते भी हैं तो अदालत का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वहाँ से भी झटका लग सकता है। इसीलिए अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का तेवर दिखाना नहीं चाहती। लेकिन भाप टीडीपी भी गई है और जेडीयू भी कि आने वाले वक्त में अगर अभी से कंप्रोमाइज़ कर लिया तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नमस्कार।